हेलो एवरीवन। आवाज आ रही है सबको? ऑडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो सबका क्लियर है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं एरिया अंडर द कर्व, है ना। उसके पहले प्रीवियस लेक्चर में कुछ असाइनमेंट्स दिए थे, है ना, याद होगा। एक मिसलेनियस का था और एरिया अंडर द कर्व के कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक था, ठीक है। तो देखो 1 से लेके 20 तक में कोई डाउट? अप टू 1 to 20 10 तक हम लोग कर चुके थे, ठीक है। मिसलेनियस चैप्टर 7 क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 20। किसी क्वेश्चन में डाउट? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 विशाल, ठीक है। 18, 19 एंड 20 अप टू 20। कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तो 17 में ये बोल रहा है इंटीग्रेशन हमें निकालना है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है एफ डैश ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एन। सेम क्वेश्चन शायद एग्जाम में भी आया था, है ना। प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था उसमें ये सेम क्वेश्चन था। तो देखो इसमें क्या करना है, ये सेम इस टाइप का क्वेश्चन है, एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स, याद है। तो अगर हमें ये फंक्शन पता है और इसका डेरिवेटिव साथ में पता है तो इस फंक्शन को टी एज्यूम कर लेंगे, है कि नहीं। तो देखो पहले अंदर वाले टर्म को एक बार सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि अंदर में सिर्फ लीनियर फंक्शन नहीं है, है ना। तो सबसे पहले ए एक्स प्लस बी को हमने टी ले लिया, तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? डी टी बाई ए। तो अब इस इंटीग्रेशन में पुट करो, एफ डैश टी हो गया और यहाँ पे एफ ऑफ टी होल टू द पावर एन, और डी एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे? डी टी बाई ए, और ए को बाहर निकाल लिया। अब एफ ऑफ टी को यू ले लो, है ना। तो देखो ये क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ डैश टी डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी यू, है ना। तो ये टर्म और ये टर्म मिलके डी यू बन गया, और इसको हमने टी लिया तो यू टू द पावर एन। बाकी इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो, फिर से वापस एक्स के टर्म में आंसर सॉल्व कर लो, ठीक है। विशाल हो जाएगा। और किसी क्वेश्चन में 1 to 20 में डाउट? क्वेश्चन नंबर 16 विशाल समझ में आ गया? विशाल क्लियर है? क्या किया हमने? ठीक है। तो ये तो सिंपली दिख रहा है कि डेरिवेटिव यहां पे बाहर में है, तो डेरिवेटिव बाहर में है तो बस ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 अरुणिता, 16 में क्या दिक्कत हो गया? e टू द पावर 3 log x और डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 प्लस 1, है ना। ये पावर में -1 था तो उसको नीचे ले आया, ठीक है। ये क्वेश्चन तो पहले किया था, याद है ये प्रॉपर्टी, e टू द पावर log e बेस x की वैल्यू कितनी होती है? x होती है ना। ये प्रॉपर्टी याद है। तो यहाँ पे 3 है तो 3 को मूव करके हम इसके पावर में लेके जा सकते हैं, याद होगा प्रॉपर्टी,
तो इसको यहाँ पे 3 लिख लिया। अब ये वैल्यू क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, है ना। तो ये एक्चुअली में इंटीग्रेशन क्या है, एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1। बस वो एक्सप्रेशन सिंपल नहीं दिया है, बस यही डिफरेंस है। कर लोगे अब अर्जुनिता, हो जाएगा। तो अप टू 20 और किसी क्वेश्चन में डाउट, मिसलेनियस अप टू 20 और किसी क्वेश्चन में डाउट। नेक्स्ट उसके बाद ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं हम लोग उस एक्सरसाइज पे 8.1 पे। ठीक है, इस वाले में मिसलेनियस में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 30 है ना, 20 हो चुका है, 21 to 30। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन ट्राई करते रहो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछते रहो, नहीं पूछोगे तो फिर ये प्रॉब्लम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने लेक्चर पे एरिया अंडर द कर्व पे। तो एरिया अंडर द कर्व में 1 to 3 तक क्वेश्चन हो गया था, 4 और 5 दो क्वेश्चन मिले थे। ठीक है, इस दो क्वेश्चन में कोई डाउट, यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 5, 1 to 5 में कोई डाउट। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5, किसी क्वेश्चन में डाउट अप टू 1 to 5। जयश्री क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स। ये लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, लास्ट क्लास में दो क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, इंटीग्रेशन वाला किया था कि नहीं, x/4 प्लस y टू द पावर 9 इक्वल टू 1, है ना। ये क्वेश्चन है 5 हमें। तो देखो ये इलिप्स किस टाइप का होगा, इलिप्स का इक्वेशन है b वाला पार्ट ज्यादा है, इसका मतलब हमारा जो ये होगा एरिया, और जो इलिप्स होगा वो इस टाइप का होगा, है ना। हमें ये कंप्लीट एरिया निकालना है, तो फर्क नहीं पड़ता उससे, अभी भी फंक्शन क्या है, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक है तो हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक है तो हम सिर्फ एक क्वाड्रेंट में निकालेंगे, है ना। तो सिर्फ हम इस क्वाड्रेंट में सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां से जाके एक्स एक्स, क्योंकि सिमेट्रिक है तो किसी के भी अबाउट लो फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो यहां पे जाके dx एलिमेंट लिया और ये y हो गया हमारा। देखो इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमेशा इसी कर्व पे लाई कर रहा है, तो यहां पे हम एरिया क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स इंटीग्रेशन, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी x कोऑर्डिनेट, तो y को 0 करेंगे तो x कितना हो जाएगा 2,0, है ना। तो अगर x में इंटीग्रेट कर रहे हो तो हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना होगा, ये 0 से 2 तक, तो ये 0 से 2 और ये y dx, y की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 0 to 2, और y की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करो तो y देखो कितना हो गया, y² इक्वल टू 1 माइनस, y की वैल्यू कितनी हो, 1 माइनस x²/4, है ना। 4 को इधर मल्टीप्लिकेशन में ले लिया तो y की वैल्यू यहां से हम कितनी लिख पाएंगे, रूट से 4 का 2 बाहर निकल जाएगा, 4 माइनस x² dx, बस ये आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और ये किस टाइप का इंटीग्रेशन है, टाइप 3, याद है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन न्यूमरेटर में होता है स्क्वायर रूट के साथ। ठीक है, बस उसके बाद सिंपल फॉर्मूला है वो पुट करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया विशाल और जयश्री, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट, किसी क्वेश्चन में अप टू 5 एरिया अंडर द कर्व अप टू 5 8.1 क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने थ्योरी वाले पार्ट में। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक इंपॉर्टेंट चीज हमने ये देखा था कि अगर आपके पास कोई एक पैराबोला का इक्वेशन था, है ना, और उसको हमने कैलकुलेट किया था, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। ठीक है, मैं वो क्वेश्चन बस एक बार रिवाइज करा देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो।
तो ये क्वेश्चन था और ये y इक्वल टू 4 वाला एक लाइन था, याद होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें ये एरिया कैलकुलेट करना था। तो इस एरिया में कैलकुलेट करने के लिए हमने इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया था। या तो आप, है ना, या तो आप क्या करो, पहला जो इजी मेथड हमें दिखाई दे रहा था कि हम इस तरीके से एलिमेंट को चूज करें, है ना, ये एलिमेंट हमने चूज किया, ठीक है। तो ये dy हो गया और ये x हो गया। तो यहां पे जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में या दोनों में निकालना था, तो हम इसको 2 टाइम्स कर देंगे। तो ये एरिया हम कितना लिखेंगे, 2 टाइम्स, और y की वैल्यू 0 से 4 x dy, और x की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे, तो x कितना था, √y। तो ये यहां पे पुट कर दो, ये एरिया निकल जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हमने x एक्सिस के अलोंग भी किया था, है ना। तो जब x एक्सिस के अलोंग एलिमेंट चूज करेंगे, तो यहां पे बस हमें एलिमेंट को ध्यान देना है ना। तो एलिमेंट हमें बस इतना तक ही लेना है। जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं, है ना, तो देखो कि अगर आपके पास ये कर्व है और जब आप यहां पे कुछ पॉइंट पुट करोगे तो आपको ये हाइट मिलता है कि नहीं। अगर ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और हमने x इक्वल टू 2 पुट किया, तो ये हाइट कितना होगा, 4 होगा, है कि नहीं। यानी अगर हम यहाँ पे x पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पे x डिस्टेंस पे जाके हमने dx का एलिमेंट चूज किया, तो जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा y सिर्फ ये वाला पार्ट होगा, है ना, x एक्सिस से कर्व तक का पॉइंट, बस ये वो लेंथ बताता है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि ये यही वाला लेंथ था, तो लेकिन हमें इस स्ट्रिप का लेंथ चाहिए। तो यहां पे जब हमने एरिया कैलकुलेट किया था तो 2 टाइम्स तो करना ही पड़ेगा, है ना। और क्योंकि हम x में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम x का लिमिट पुट करेंगे 0 से 2 तक। और जब ये हाइट लिखेंगे तो हाइट कितना हो जाएगा, टोटल हाइट यहां से x एक्सिस से लेके 4 है और यहां से लेके यहां तक का y है, तो 4 में से y को हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से स्ट्रिप चूज किया जाता है। डिपेंड करता है कि आप किस एक्सिस के अलोंग चूज कर रहे हो, बस वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो समझ रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने एलिमेंट सही से लिया है तो आपका एरिया भी सही तरीके से ही कैलकुलेट होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं सेम इसी टाइप का। इसमें हम एक सर्कल लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, ठीक है। तो अब हम फंक्शन वर्ड यूज नहीं करते हैं, कर्व वर्ड यूज करते हैं। कर्व फंक्शन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 एंड y इक्वल टू एक्स लाइन, ठीक है। तो हमारे पास अब ये दो कर्व दिया है इसने, इन दो कर्व के बीच का हमें एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखो। तो सबसे पहली चीज हमें ये दिख रहा है कि सर्कल है, सर्कल है तो इसका रेडियस कितना होगा निकाल सकते हो, है ना। रेडियस कितना होगा इसका, 4√2, याद है। तो हम यहां पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। और मान लो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल रहे हैं, ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। हम पूरा देख लेते हैं कहां कहां एरिया बन रहा है, लेकिन हम निकालेंगे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये हमारे पास सर्कल का इक्वेशन हो गया और ये हमारे पास y इक्वल टू एक्स का लाइन है ना। हमें सारे दोनों टाइप के कर्व को प्लॉट करना आता है, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा y इक्वल टू एक्स वाला लाइन है और ये सर्कल का इक्वेशन है। सर्कल का इक्वेशन है तो हम ये कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, 4√2, 0, ये -4√2, 0, ये कितना होगा 0,4√2 और ये कितना होगा 0, -4√2। अब देखो कर्व और कर्व इनक्लोज्ड बाय द कर्व एंड द
लाइन, है ना। तो देखो हमारे पास ये कर्व दिया हुआ है और ये लाइन दिया हुआ है, तो इन दो कर्व और लाइन के बीच में कौन सा एरिया फॉर्म हो रहा है, तो ये कंप्लीट एरिया जो है ये किसका एरिया है, सर्कल के अंदर का एरिया है। और ये लाइन कौन सा एरिया फॉर्म कर रहा है, ये भी एरिया फॉर्म कर रहा है, ये भी फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे एक और चीज लिख लो, एंड एक्स एक्सिस, ठीक है, क्योंकि यहां पे हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि कहां पे हमें ये एरिया निकालना है या ये एरिया निकालना है, क्योंकि दोनों ये इनक्लोज हो रहा है। तो इसने स्पेसिफाई कर दिया कि सिर्फ एक्स एक्सिस के बीच वाला ही एरिया कैलकुलेट करना है। तो अब देखो कि हमारा एरिया कौन सा वाला पार्ट होगा, ये वाला रीजन होगा, है ना। तो हमें ये रीजन कैलकुलेट करना है एरिया का, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात बोल रहा है, अगर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोलता तो ये वाला एरिया भी हमें लेना पड़ता, है ना, क्योंकि लाइन, ये लाइन, सर्कल और एक्स एक्सिस के बीच में ये एरिया भी बन रहा है, क्योंकि सिमेट्रिक है तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा। लेकिन इसने क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है कि सिर्फ हमें एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एरिया कैलकुलेट करना है, सिर्फ हम यही वाला कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब ये बताओ कि इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए आप किस टाइप का एलिमेंट चूज करोगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूं, ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि एलिमेंट कैसे लेना है और क्या कहां से आ रहा है, ठीक है। तो अब आप देख के बताओ कि इसमें आप एरिया कैसे चूज करोगे, ठीक है। बताओ इसमें एरिया आप किस एक्सिस के अलोंग एलिमेंट चूज करोगे, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अब बताओ कि इसमें अगर ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है तो इसमें आप कैसा एलिमेंट चूज करोगे कि आपका काम बन जाए, सोच के बताओ कैसे हमें एलिमेंट चूज करना होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग लेना होगा या वाई एक्सिस के अलोंग लेना होगा, ठीक है। हम दोनों मेथड से करके देखेंगे, जो मेथड इजी होगा उस मेथड को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आप बताओ कि हमें यहां पे कौन सा एरिया लेना चाहिए और कौन सा एलिमेंट चूज करना चाहिए, बताओ जल्दी से। इस वाले में हमें कौन सा एरिया चूज करना चाहिए, किसी को आइडिया। विशाल एक्स एक्सिस के अलोंग लेके, ठीक है, तो चलो एक्स एक्सिस के अलोंग लेके देखते हैं क्या होता है। जब हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे तो हमें क्या करना होगा कि यहां से एक्स डिस्टेंस पे मूव करना होगा, ठीक ना, और यहां पे हम एक एलिमेंट चूज करेंगे इस टाइप का। यहां तक क्लियर है, एक्स एक्सिस के अलोंग जाएंगे और इस टाइप का एक एलिमेंट चूज करेंगे। अब पहले हमें यह चीज चेक करना है कि क्या इस एलिमेंट से हमारा काम चलेगा या नहीं चलेगा। अगर काम चलेगा तो हम डायरेक्टली एरिया को वाई dx लिख पाएंगे इस एलिमेंट के एरिया को, है कि नहीं। तो सबसे पहले कैसे चेक करते हैं कि ये हमारा काम करेगा या नहीं करेगा, तो जो एरिया हमें फाइंड करना है वो एरिया ये कंप्लीट एरिया है ना। इस चीज को मैं यहां पे बना के दिखाता हूं आपको। तो जो एलिमेंट हमें निकालना है, जो एरिया निकालना है, वो ये वाला पार्ट है, ये रीजन दिखाई दे रहा है। तो यहां पे हमने एक्स एक्सिस पे जाके dx का एक एलिमेंट चूज किया, है ना, और ये इसका y हो जाएगा। तो y dx हम एरिया लिख पाएंगे, ठीक है। अब हमें पहली चीज चेक करना है कि क्या ये वैलिड है या नहीं है। ये एलिमेंट जो हमने चूज किया है, क्या ये एलिमेंट वैलिड होगा या नहीं होगा। तो वैलिडिटी हम कैसे चेक करते हैं एलिमेंट का, एलिमेंट का वैलिडिटी हम कैसे चेक करते हैं। तो हमें क्या करना है, इस एलिमेंट को इस कंप्लीट रीजन में मूव करा के देखना है कि हमेशा इसका अपर पार्ट इसी लाइन पे होना चाहिए, है कि नहीं, और लोअर पार्ट हमेशा इसी पॉइंट पे होना चाहिए। आ रही बात समझ में, है ना। तो अगर हमने इस टाइप का एलिमेंट लिया, किसी भी टाइप का एलिमेंट लो, अगर आप बस आपको ये देखना है कि अपर और लोअर पार्ट सेम कर्व पे लाई करना चाहिए। तो देखो यहां से यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या ये एलिमेंट इसका काम कर पाएगा, तो देखो करता है या नहीं करता है। तो ये वाला जो एलिमेंट है, जब तक आप इस पॉइंट तक लोगे तब तक सही है, ठीक है। लेकिन ये एलिमेंट सिर्फ आपका यहां से लेके यहां तक का ही एरिया सही से कैलकुलेट करके दे पाएगा। अगर आप इसी एलिमेंट को यहां भी करोगे तो क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, है कि नहीं। ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें यहां पे क्या करना होगा
कि अगर आप इसी को आगे मूव कराते हो तो देखो, जब ये एलिमेंट हम यहां पे ड्रॉ करेंगे, मान लो ये रीजन हमने इस एलिमेंट को ड्रॉ किया, तो क्या इस एलिमेंट का लोअर पार्ट तो एक्स एक्सिस पे है, क्या ये अपर पार्ट इसी लाइन पे लाई कर रहा है? क्या ये अपर पार्ट इसी लाइन पे लाई कर रहा है? विशाल देखो, क्या ये इसी लाइन पे लाई कर रहा है? आ रही बात समझ में कि हमें इसके अलोंग एलिमेंट लेने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर आप उस एलिमेंट को आगे मूव कराओगे तो ये प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, ठीक है, तो विशाल समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ बाकी लोगों का? बाकी लोगों का क्लियर है कि हम इस इंग्लिश में, हाँ ठीक है, तो यहां पे ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो हम इस एलिमेंट को लेके इंटीग्रेट नहीं कर सकते, और आप ये इंटीग्रेशन करोगे, है ना, हमें एक्स एलिमेंट पता है 0 to 4 रूट 2, है ना, तो अगर आप ये इंटीग्रेशन करोगे तो आपका एरिया क्या आएगा? गलत आएगा। क्लियर है? अगर आप 0 to 4 रूट 2 इंटीग्रेट कर देते हो तो ये कौन सा एरिया दे देगा आपको? ये वाला एरिया दे देगा, क्योंकि एलिमेंट हमारा इसी एक्सिस पे लाई कर रहा है। क्लियर है कि नहीं? है ना, y की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे? x, क्योंकि ये हाइट कितना हो जाएगा? y। तो जब आप ये इंटीग्रेशन करोगे तो कौन सा एरिया दे देगा? ये एरिया दे देगा। तो हमें ये एरिया कैलकुलेट नहीं करना है। क्लियर हो गया कि कैसे हमें चेक करना है? ठीक है, अब देखो, तो हमारा ये पता चल गया कि अगर x एक्सिस के अलोंग एलिमेंट लेंगे तो हमारे पास ये प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, y के अलोंग लेके देखते हैं, है ना, y के अलोंग जब एलिमेंट लेंगे तो क्या होगा? देखो, y के अलोंग जाएंगे तो यहां से y डिस्टेंस पे मूव किया और हमें इसी रीजन में एलिमेंट चाहिए तो हमने ये एलिमेंट चूज किया। ठीक है, अब देखो, इस एलिमेंट को आप इस रीजन में यहां से लेके यहां तक कहीं भी मूव कराओ, क्या इसका दोनों एंड पॉइंट कर्व से बाहर कहीं पे जा रहा है? हमेशा इसका ये वाला पॉइंट इसी लाइन पे होगा और ये वाला पॉइंट हमेशा इसी कर्व पे होगा, है कि नहीं? हमेशा इसी कर्व पे होगा। तो हमारा यहां पे ये एलिमेंट काम कर जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आ रही बात समझ में? है ना, तो आप इस तरीके से एलिमेंट चूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें यहां पे ये लेंथ चाहिए होगा, है ना, यहां पे हमें कौन सा लेंथ चाहिए होगा? ये वाला x डिस्टेंस चाहिए होगा। क्लियर है? तो यहां पे दो बातें हो गई कि हमें कैसे एलिमेंट चूज करना है। ठीक है, अब मान लो कि किसी को x एक्सिस के अलोंग ही एलिमेंट लेना है। ठीक है, किसी ने बोला कि मुझे ऐसा ही एलिमेंट चूज करना है, इसी टाइप का। तो अगर आप x एक्सिस के अलोंग ही एलिमेंट लेके चूज करने का ट्राई करोगे तो क्या हम सेम एलिमेंट से काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पे कर्व क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है इस पॉइंट पे, है ना, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आपका कर्व क्या हो जा रहा है? चेंज हो रहा है। और इस पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? आप कैलकुलेट करना, है ना। इस पॉइंट का लोकेशन हम कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास सर्कल का इक्वेशन है और लाइन का इक्वेशन है ना। ये सर्कल का इक्वेशन है और ये लाइन का इक्वेशन है। लाइन के y = x की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, है ना। तो यहां पे हमें अगर x के अलोंग एलिमेंट ब्रेक एरिया लेके सॉल्व करना है तो हमें यहां पे दो टाइप का एरिया निकालना पड़ेगा। एक ये एलिमेंट लेना पड़ेगा, ये एलिमेंट कहां से कहां तक काम करेगा? 0 to 4 तक x के अलोंग। तो अगर हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है तो पहले तो हमें 0 to 4 y dx करना पड़ेगा, प्लस इस वाले पार्ट के लिए हमें अलग से एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला कर्व चेंज हो चुका है ना, सेम कर्व नहीं है। सेम कर्व नहीं है तो आपको यहाँ पे इस वाले पार्ट में एक अलग एलिमेंट चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब एलिमेंट लेंगे तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा? 4√2 तक और y dx तक। लेकिन यहां जो y लिखा हुआ है और यहां जो y लिखा हुआ है, दोनों y क्या है? डिफरेंट है। ये कौन सा y है? ये वाला y है, x एक्सिस और लाइन के बीच वाला है। तो यहां पे y की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? x। तो 0 to 4 x dx प्लस
4/2 यहां पे जब हम y पुट करेंगे तो यहां पे देखो ये y कौन सा y होगा, कर्व का x एक्सिस से डिस्टेंस, और हमारे पास इक्वेशन क्या है, x² + y² = 30। तो यहां से हमें y कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां से y हम कितना लिखेंगे, √32 - x² dx। क्लियर हो गया सबको? आ रही बात समझ में कि हमने कैसे एरिया को x एक्सिस के अलोंग लेके ब्रेक किया है। ठीक है, ये चीज यहां पे समझना जरूरी है कि एक एलिमेंट से काम क्यों नहीं चला और यहां पे फंक्शन को हमें, एलिमेंट को हमें ब्रेक क्यों करना पड़ा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको कराया गया कि आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ के क्वेश्चन कर सको। ठीक है, तो जब आप x के अलोंग एलिमेंट चूज करोगे तो क्या होगा, आपको इस तरीके से एलिमेंट को ब्रेक करना पड़ेगा जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहा हो, है ना। तो जो कर्व, दो कर्व अगर आप लोगे तो उस कर्व के बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा पहले कि कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और उस तरीके से हम लेके कर सकते हैं। y के अलोंग भी लेके हम कर सकते हैं। ठीक है, y के अलोंग करके देखते हैं। ठीक है, x के अलोंग समझ में आ गया, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे जो जनरली हमारा अप्रोच होता है वो किसके अलोंग होता है, x के अलोंग ही होता है ना। y के अलोंग जब हम करेंगे तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें लेंथ भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये देखो, ये हमारा सर्कल है और ये हमारा लाइन था। हम यहां से y एक्सिस पे गए, y डिस्टेंस पे गए और एक एलिमेंट इस टाइप का चूज किया, है कि नहीं। अब देखो ये हमारा dy हो गया। अगर आप इस एलिमेंट से लेके करना चाह रहे हो तो यहां से भी कर सकते हैं। देखो यहां पे हम कैसे करेंगे, अलोंग y एक्सिस में, लेकिन यहां पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अलोंग y एक्सिस में हम एरिया क्या लिखते हैं, x dy, है कि नहीं। और ये x कौन सा x होता है, y एक्सिस से डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो हमें ये जो यहां पे जो ये x है ना, ये x एक्चुअली में ये वाला होगा, है कि नहीं। और ये x क्या है, डायरेक्टली हम यहां से ये x कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो हमें पहले यहां से इस पॉइंट तक x1 कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसी एक्सिस से इस पॉइंट तक x2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो x2 माइनस x1 है वो एक्चुअली में यहां पे क्या है, x है ना। इस स्ट्रिप का जो लेंथ है ना, विड्थ तो हमने dy ले लिया, जो स्ट्रिप का लेंथ है वो स्ट्रिप का लेंथ ये वाला x है ना। तो यहां पे जो हम लेंथ लिखते हैं ये एक्चुअली में क्या होता है, विड्थ, है कि नहीं, विड्थ, और ये क्या होता है, हाइट होता है। तो हाइट तो dy है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विड्थ निकालने में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पे समझ में आ रहा है, अरुणिता समझ में आया कि हम जब y के एक्सिस लेंगे तो हमें कैसे x कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें ये डिस्टेंस एक्चुअली में कैलकुलेट करना पड़ेगा x2 माइनस x1, है ना। तो x2 की वैल्यू कितनी होगी, तो x2 कहां से है, y एक्सिस से सर्कल का डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे x² + y² = 32 है, तो पहले हमें यहां से x कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू हम कितनी लिखेंगे, √y, और ये एक्चुअली में x नहीं है, ये कौन सा है, x2 है ना। कर्व का हमने सर्कल से डिस्टेंस चूज किया है y एक्सिस से, वैसे ही इस लाइन का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, x1। तो इक्वेशन हमारा क्या है, y = x, तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y, लेकिन ये y एक्चुअली में क्या है, x1 है। ठीक है, तो जब आप यहां पे x पुट करोगे तो x पुट करने के लिए हमें क्या पुट करना पड़ेगा, x2 माइनस x1। तो x2 हमारा क्या है, ये वाला, तो 32 माइनस y² माइनस y। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा dy, और लिमिट हम कहां से कहां तक पुट करेंगे, 0 से 4√2 तक। तो 0 से 4√2 तक, यहां पे हमें एक ही लिमिट लेने से काम चल जाएगा, क्योंकि ये जो स्ट्रिप हमने चूज किया है ये स्ट्रिप कंप्लीटली इस रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है। अरुणिता समझ में आया कि हमने क्या किया, बाकी लोगों को समझ में आया कि y एक्सिस के अलोंग लेने में क्या
अगर आपको समझ में आ रहा है कि हमें कैसे चूज करना है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन इन जनरल जो हमने अभी तक इंटीग्रेशन सीखा है वो x के टर्म में ही सीखा है ना, सब कुछ हमने dx के फॉर्मेट में किया है, तो वो चीज हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल होता है ना। तो आप सब कुछ x के अलोंग करोगे तो वो आपको थोड़ा सा नेचुरल लगेगा, है कि नहीं, क्यों, क्योंकि हम वही चीज पहले से करते हुए आए हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से करने पे हमें ध्यान, किस तरीके से करने पे हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा, है कि नहीं। y एक्सिस वाला फिर से ठीक है ना। तो यहां पे y एक्सिस वाले में प्रॉब्लम बस यही है कि आपको विड्थ समझ में आनी चाहिए कि कैसे निकल रहा है, ठीक है। विड्थ समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगी। x एक्सिस में मैंने इसलिए कर दिया और आपको इसलिए जल्दी समझ में आ गया क्योंकि उसमें y निकालना होता है, तो y हम इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है। देखो फिर से एक बार कि ये हमारा अगर सर्कल है, ठीक है, ये हमारा सर्कल है और ये लाइन है, ठीक है। तो एक्चुअली में जब हम कर्व जब हम लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, तो आप x की वैल्यू पुट करते हो तो आपको y मिल जाता है ना। अभी जो हमारा इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32, तो अगर कोई पूछता है कि यहाँ पे y कितना होगा तो ये हमें इजीली दिखाई पड़ जाता है ना। तो जब हम x एक्सिस के अलोंग एलिमेंट चूज करते हैं तो x पे y निकालना क्या है, इजी है। लेकिन y पुट करके x निकालने में थोड़ा सा सोचने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहां पे जब हम एलिमेंट क्रिएट करेंगे तो एलिमेंट हमारा कैसा होगा, इस शेप का होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या हम एलिमेंट इस शेप का लेंगे या इस शेप का लेंगे, ठीक है। मान लो ये हमने हाफ ड्रॉ किया, इस दोनों में से कौन सा एलिमेंट लेना सही है, पहले ये बताओ। अगर आप एलिमेंट सही से ले रहे हो तभी आपको समझ में आ रहा है। अरुणिता बताओ कि पहला वाला सही है या दूसरा वाला सही है, ये वाला एलिमेंट लेना सही है या ये वाला एलिमेंट लेना सही है, ये बताओ पहले। अगर ये क्लियर हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे। जो हमने y के एक्सिस अलोंग, y के अलोंग जो हमने एलिमेंट चूज किया वो पहला वाला एलिमेंट लेना सही है या सेकंड वाला एलिमेंट लेना सही है। एलिमेंट अगर सही तरीके से लेंगे तो क्वेश्चन हमारा सही होगा। क्लियर है, फर्स्ट या सेकंड। और बाकी लोग, विशाल, जिंकी मनी, जयश्री, मम्पा, बाकी लोग जल्दी बताओ। 2 वाला सही, विशाल सही है, सेकंड वाला सही है। अरुणिता समझ में आ रहा है कि फर्स्ट वाला एलिमेंट गलत लिया हुआ है। अरुणिता यहीं पे तुम गलती कर रहे हो इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है ना। ये एलिमेंट हम चूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें एरिया कौन सा कैलकुलेट करना है, ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। तो जो एरिया कैलकुलेट करना है हमें एलिमेंट तो उसी के बीच में लेना पड़ेगा ना। आप बाहर का एलिमेंट ले लोगे तो आपको ये कंप्लीट एरिया दे देगा ये। तो हम एलिमेंट ही पहले हमें सही तरीके से चूज करना है ना। जहां पे भी देखो हमने कोई भी एलिमेंट लिया है, जिस पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना है बस हम उसी पार्ट में अपने एलिमेंट को रख रहे हैं, उसके बाहर हम नहीं जा रहे हैं। उसके बाहर अगर आप एलिमेंट लोगे तो एरिया आपका एक्चुअल एरिया नहीं आएगा, वो बाहर का भी एरिया क्या कर देगा, ऐड कर देगा। क्योंकि इंटीग्रेशन को तो ये नहीं पता कि हम कौन सा एरिया निकालना चाह रहे हैं, उसको तो आप जो भी इंटीग्रेट करने के लिए दोगे वो करके आपको दे देगा आंसर, है कि नहीं। तो पहले हमें डिसाइड करना है कि कौन सा एलिमेंट लेना सही है। अरुणिता क्लियर हुआ कि फर्स्ट वाला लेना गलत है और सेकंड वाला लेना सही है। तो हमें एलिमेंट इस तरीके से चूज करना है क्योंकि हमें ये वाला एरिया निकालना था। तो ये वाला एरिया निकालना है तो हम इसी पार्ट में सिर्फ एलिमेंट को चूज करेंगे, सिर्फ ये एलिमेंट हमने चूज किया। क्लियर है। तो जो भी हमारा एलिमेंट है वो हम इसी के अलोंग लेके चल रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इतने पार्ट में हम एलिमेंट लेंगे, इसके इस लाइन के बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें एरिया सिर्फ इतने पार्ट का चाहिए। क्लियर हुआ। अरुणिता समझ में आ रहा है, फर्स्ट या सेकंड। पहले एलिमेंट क्लियर करो, अगर एलिमेंट सही है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे कि आगे कैसे जाना है। क्लियर है, ठीक है। तो सेकेंड वाला एलिमेंट लेना सही है, फर्स्ट वाला एलिमेंट लेना क्या है, गलत है। ये हम इस तरीके से एलिमेंट नहीं चूज करेंगे।
क्यों चूज नहीं करेंगे? क्योंकि ये एलिमेंट इस एरिया के बाहर चला जा रहा है, ठीक ना, तो हम बाहर वाला एलिमेंट कोई भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा ये चीज क्लियर हो गया कि हमें एलिमेंट इसी तरीके से चूज करना है, ठीक है। तो जब ये क्लियर हो गया तो हम इस पे आगे काम करते हैं। तो देखो हमें ये एलिमेंट लेना सही है, तो ये एलिमेंट लेना सही है, तो जब हम एरिया लिखेंगे तो क्योंकि हम y एक्सिस के अलोंग लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? x dy, है ना, क्योंकि इस स्ट्रिप का लेंथ देखो कितना है, विड्थ इसका कितना हो गया, और हाइट के टर्म में अगर बात करेंगे तो ये इसका हाइट होगा। y डिस्टेंस पे जाके हम dy एलिमेंट का लेते हैं, और इस स्ट्रिप का पहले हमें एरिया लिखना है, तो इस स्ट्रिप को हम मान लो h मान रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे हमें h dy लिखना है। तो h एक्चुअली में हमें मिलेगा कैसे, ठीक ना, ये चीज समझना जरूरी है, ठीक है। अब मान लो कि आपके पास ये कर्व है, ठीक है, ये सर्कल वाला पार्ट है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। अगर कोई बोलता है कि मुझे y इक्वल टू पता है 2 है ना, y इक्वल टू 2 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी? अगर y इक्वल टू 2 यहां पे पुट कर दिया तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 28। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √28। तो √28 कौन सा डिस्टेंस होगा? ये कंप्लीट डिस्टेंस होगा या सिर्फ यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, बताओ अरुणिता। ये जो हमने x इक्वल टू √28 निकाला है, ये कौन सा डिस्टेंस है? हमें y की वैल्यू उसने बोल दिया 2 है, तो हमें x निकालना है। जो हमने x √28 निकाला वो √28 इस y एक्सिस से डिस्टेंस है या बीच में किसी पॉइंट से डिस्टेंस है? y एक्सिस से डिस्टेंस है। यही तो हम करते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं तो y निकलता है, y की वैल्यू पुट करते हैं तो x निकलता है, ठीक है। इसका मतलब ये सेकंड वाला क्या है? गलत है ना। तो जो हम x की वैल्यू y की वैल्यू पुट करके x निकालते हो, वो x कहां से डिस्टेंस होता है? y एक्सिस से। जो x की वैल्यू पुट करके y निकालते हो, वो डिस्टेंस कहां से होता है? x एक्सिस से, है कि नहीं? यही हमने बेसिक फंक्शन में किया था, और कोई भी वैल्यू आप पुट करते हो तो ऐसे ही हम निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस एक्चुअली में क्या है? यहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दो अलग अलग कर्व हैं। ये हम पहला कर्व जा रहे हैं इस पॉइंट तक, ठीक है, और दूसरा पॉइंट जा रहे हैं हम इस कर्व तक। ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, और ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 28 है। क्लियर हुआ, है ना? तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 28 है। तो अगर हमें ये इस वाले डिस्टेंस को मान लो मैं x2 बोल रहा हूं और इस वाले डिस्टेंस को मैं x1 बोल रहा हूं, तो जब हमें x2 निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा? फंक्शन में y की वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो हम यहां पे क्योंकि जनरल टर्म में निकाल रहे हैं, तो आप यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो x कितना लिखेंगे? √32 माइनस वाई स्क्वायर, है ना, ये 32 था, है ना। तो ये कितना गया? x इक्वल टू 32 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये x एक्चुअली में कौन सा डिस्टेंस है? इस कर्व का y एक्सिस से डिस्टेंस है ना। और अगर आप y इक्वल टू √32 माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हो, तो ये एक्चुअली में कहां से डिस्टेंस है? x एक्सिस से डिस्टेंस है ना। तो हमें एक्चुअली में कहां से डिस्टेंस चाहिए? y एक्सिस से। तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा? ये वाला, और इसको हम क्या बोलेंगे? x2। वैसे ही इस कर्व के लिए हमें x1 कैलकुलेट करना होगा, तो यहां से x को हम क्या लिख सकते हैं? y। तो यही एक्चुअली में क्या है? x1 है। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? y। जो हमें h लिखना है, h एक्चुअली में क्या है? x2 माइनस x1 है ना। तो यहां पे x2 माइनस x1 हमने पुट कर दिया, ठीक है, और लिमिट 0 to 4√2 हो गया। क्लियर हुआ अब कि कैसे हम एलिमेंट चूज कर रहे हैं, ठीक है। घर पे एक बार फिर से आप इसको ट्राई करो खुद से, कि देखो कि लेंथ हम कैसे निकालते हैं x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग, ठीक है। बस ये समझाने के लिए था आपको कि आप एलिमेंट दोनों डायरेक्शन में ले सकते हो, लेकिन सोचना आपके हो कि आप उस एलिमेंट का एरिया सही तरीके से कैलकुलेट कर सको, है ना। अगर आप एरिया ही गलत निकालोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना, फिर हम उसको कभी भी सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये था।
तो जब भी आपके पास कोई लाइन या कोई कर्व हो, ठीक है, कोई भी कर्व या कोई लाइन हो इस टाइप से, तो आप पहले ट्राई करो कि हम एक्स एक्सिस के अलोंग ही करें, ठीक है। इसलिए मैंने वाई एक्सिस के अलोंग नहीं बताया था पहले, क्योंकि रीजन यही था कि आपको वो लेंथ समझने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो किसी भी टाइप का अगर आपको कोई कर्व दे दे, मान लो इस टाइप का कोई एक कर्व दे दिया, ठीक है, और मान लो क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय, लिख लो क्वेश्चन, इनक्लोज्ड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू x एंड x एक्सिस, ठीक है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना घर पे कि ये क्वेश्चन हम कैसे करना, ठीक है। मैं एक बार बस समझा देता हूं कि क्या करना है। ये इलिप्स का इक्वेशन है, ठीक है, तो ये देखो इलिप्स का इक्वेशन है, एक्स एक्सिस के अलोंग इलिप्स होगा, तो ये हमने एक्स एक्सिस के अलोंग इलिप्स बना लिया। यहां पे देखो ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो ये हमने y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें करना क्या होगा, x के अलोंग लिमिट कैसे लिया अरुणिता, x जहां से जहां तक मूव कर रहा है, x वाले में इसमें किया, जो एरिया देखो आपको कहां से कहां तक निकालना है, एरिया में देखो हमें x की कहां से स्टार्ट करके x कहां तक जाएंगे कि हमारा ये एरिया कंप्लीट हो जाएगा, तो x कहां से कहां तक है, 0 से लेके 4√2 तक, तो ये एरिया कंप्लीट हो जाएगा, है कि नहीं। सॉरी, जब हम y एक्सिस के अलोंग लिमिट चूज करेंगे, यहां पे करेक्ट कर लेना, जब y एक्सिस के अलोंग लिमिट पुट करेंगे तो ये 4√2 नहीं होगा, है ना, क्योंकि देखो लिमिट ये कहां तक जा रहा है, इसी पॉइंट तक जा रहा है ना, तो सिर्फ यही वाला 4√2 वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट था, तो जब आप इस लिमिट को करोगे तो गलत एरिया मिलेगा, हमें यहीं तक जाना है, ठीक है। तो y का लिमिट हमारा सिर्फ यहां से यहां तक होगा, है ना, तो y का लिमिट हम कहां से कहां तक लिखेंगे, 0 से लेके इस पॉइंट तक। इस पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये y इक्वल टू एक्स इस लाइन का और y इक्वल टू एक्स लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना। तो लास्ट क्लास में हमने ये सॉल्व किया था, और प्रीवियस वाले में x के अलोंग x एक्सिस कितना आ रहा था 4, तो ये वाला पॉइंट भी कितना होगा 4 होगा, है ना। तो हमें यहाँ पे लिमिट कहां से कहां तक पुट करनी है, 0 से 4 तक, ठीक है। इसको करेक्ट कर लो, ये जो हमने लिमिट यहाँ पे लिखा है ना, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो एरिया इसी पॉइंट तक है, ठीक है। तो जो हमने लिमिट पुट किया, ये एलिमेंट का लिमिट वो सिर्फ यहीं तक जाएगा, तो ये पॉइंट कितना है 4 है, तो यहां पे सही कर लो, एरिया हम क्या लिखेंगे 0 to 4 लिखेंगे। अब क्लियर हुआ और नहीं था, अरुणिता क्लियर है। 4 कहां से लिया, 4 इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों का, सर्कल और y इक्वल टू एक्स लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। दोनों को सॉल्व करके x और y निकाल सकते हो कि नहीं, दोनों को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 4 आती है और y की वैल्यू भी 4 आती है। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे, है ना, तो जब आप x के अलोंग इंटीग्रेट करोगे तो हमें x एक्सिस की तरफ मूव करना पड़ेगा, है ना। तो देखो हमने यहाँ पे 0 से 4 तक पहले इंटीग्रेट किया था ऊपर वाले में, है ना। इस वाले में देखो हमने 0 से 4 तक इंटीग्रेट किया और 4 से 4√2 तक किया, क्योंकि ये वाला पॉइंट कितना था, ये वाला पॉइंट 4 था, यहाँ पे देखो ये 4 है ना। तो 4 कहां से आया, वो दोनों क्या है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। घर पे एक बार फिर से कैलकुलेट करना और बताना कि कहां पे आ रहा है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, लिख लो ये क्वेश्चन, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1, y इक्वल टू एक्स एंड एक्स एक्सिस। तो देखो ये हमने कर्व प्लॉट किया, तो यहां पे जो हमें ये इलिप्स है, ये लाइन है और ये एक्स एक्सिस है, तो तीनों के बीच में कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है, ये वाला एरिया बाउंड हो रहा है, ठीक है। तो मैं बस
बता रहा हूं आपको कि करना क्या है। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको करना यह है कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है कि नहीं। ये इंटरसेक्शन पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट क्या है, फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो आप लोग, है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, x² / 9 + y² / 4 = 1 एंड y = x। y की वैल्यू x इसमें पुट कर दो, यहां से आप x एंड y कैलकुलेट कर सकते हो इन दोनों को सॉल्व करके। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। मान लेते हैं, है ना, लेट्स एज्यूम इंटरसेक्शन पॉइंट इज, ठीक है, और वैल्यू कैलकुलेट करके अभी मान लेते हैं, आप लोग कैलकुलेट कर लेना, है ना। मान लेते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट a, b है। ठीक है, ये हमने अभी एज्यूम किया है। a और b की वैल्यू हमें पता होगी, कैसे पता होगी, इन दोनों को सॉल्व करके, है ना। तो अभी हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a b मान रहे हैं, यानी इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, a है, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा, b होगा। क्लियर है, ये पॉइंट का लोकेशन कितना होगा, 3,0, इजिली निकाल सकते हो। इस पॉइंट का लोकेशन -3,0। अपर लिमिट कितना होगा, 0,2 और 0,-2। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे पॉइंट निकालना आता है ना। तो x को 0 कर दो, y को 0 कर दो, आंसर आ जाएगा। अब हमें एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो यहां पे हमें फिर से क्या करना होगा कि अगर हम कोई एक एलिमेंट x के अलोंग चूज करते हैं, तो ये हमने x के अलोंग चूज किया, तो क्या ये एलिमेंट पूरे एरिया के लिए वैलिड है, नहीं है, क्योंकि इसका अपर लिमिट यहां पे है, लोअर लिमिट यहां पे है, और ये एलिमेंट सिर्फ कहां तक वैलिड है, इस पॉइंट तक वैलिड है ना, इस पॉइंट तक वैलिड है। इस पॉइंट से जब आगे बढ़ोगे तो ये हाइट चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका कर्व का एंड पॉइंट चेंज हो रहा है। लोअर पॉइंट तो सही है, लेकिन अपर पॉइंट इस कर्व पे आ जाएगा, है ना। इसका मतलब हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, दोनों रीजन में अलग अलग एलिमेंट चूज करना पड़ेगा, यानी हमें अपने इंटीग्रेशन को कहां से कहां तक ब्रेक करना पड़ेगा। तो जब हम एरिया लिखेंगे 0 से a तक करना पड़ेगा, y dx हम x एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं, और a to 3 y dx। ठीक है, क्योंकि हम x के अलोंग कर रहे हैं इसलिए हम y dx वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं। लेकिन जब हम y dx लिखेंगे तो फर्स्ट वाले में ये y कौन सा y होगा, ये वाला, है ना, और इस लाइन का y की वैल्यू कितनी है, ये y = x है, तो यहां पे हम y की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, x, और ये कितना हो जाएगा 0 to a, प्लस a to 3 करना है, और यहां पे जब हम y लिखेंगे यानी हमें इस एलिमेंट को लेना पड़ेगा, और इस एलिमेंट का y क्या है, तो इसका इक्वेशन क्या है, x² / 9 + y² / 4 = 1। यहां से हमें y कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो y कितना लिखेंगे, 2/3 निकाल सकते हो, √9 - x², है ना। तो यहां पे y की वैल्यू 2/3 9 - x² है। ठीक है, तो ये हमने किसके अलोंग किया है, x एक्सिस के अलोंग किया है। ठीक है, ये हमने किसके अलोंग, हमने एलिमेंट लिया है, एलिमेंट टेकन अलोंग x एक्सिस। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को, इसलिए मैंने बोला कि आप हमेशा x एक्सिस के अलोंग ही सोचो। अगर आपका एलिमेंट का अपर और लोअर पॉइंट चेंज हो रहा है तो उस पॉइंट पे आप फंक्शन को ब्रेक करके अलग अलग इंटीग्रेशन में सॉल्व कर लो, है ना। एलिमेंट वाइज आपको अलग अलग जगह पे एलिमेंट बनाना पड़ेगा, है ना। हमेशा एक ही एलिमेंट काम नहीं कर रहा है इस पर्टिकुलर केस में यहां पे, है ना। तो जब भी दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हो तो पहले क्या करो आप, पहले इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लो, है ना। तो इस कर्व का लाइन के साथ पहले इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करके x और y निकाल लिया। इसका मतलब हमें एलिमेंट को यहां पे ब्रेक करना पड़ेगा और यहां पे ब्रेक करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, ठीक है, और वैल्यू कैलकुलेट करना इसको। और इसी क्वेश्चन को अलोंग y एक्सिस कैसे करेंगे ये आपको बस सोचना है, ठीक है। अलोंग y एक्सिस कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जैसे इसको आपको सोचना है कि हम उस तरीके से एलिमेंट कैसे लेंगे, और एलिमेंट लेके भेजना मुझे कि जो तुमने लिया है वो सही है या नहीं, है ना। लेकिन अगर y एक्सिस के अलोंग नहीं ले रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। हम x एक्सिस के अलोंग अच्छे तरीके से सीख लो, वही आपके लिए काफी है। हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा,
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही, लेकिन वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी अगर सोच सकते हो तो इजी होगा थोड़ा सा क्वेश्चन करना, ठीक है। तो आप ट्राई करना, अलॉन्ग वाई एक्सिस हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, इसी क्वेश्चन को पहले एक्स के अलॉन्ग सॉल्व करके बताना मुझे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट था, नेक्स्ट क्लास में हम इसको और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। तो और भी क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे, तो वो सब क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज मिसलेनियस का है ना, चैप्टर 7 का मिसलेनियस वाला पार्ट, ठीक है। चैप्टर 7 मिसलेनियस, क्वेश्चन नंबर 20 to 30 है कि नहीं, 20 तक हो चुका है, 10 क्वेश्चन यहां से है, और एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका है, ठीक है। 3 क्वेश्चन और ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। इसमें क्या है कि एक कर्व दिया हुआ है और एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। बस आपको एरिया ड्रॉ करके देखना है कि कौन सा एरिया है और उस एरिया को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बस इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। एलिमेंट आप एक्स एक्सिस के अलोंग ही चूज करो, ठीक है। मैक्सिमम टाइम पे आप ट्राई करो कि हम एलिमेंट को एक्स एक्सिस के अलोंग ही चूज करें, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि वो एलिमेंट अगर पूरे रीजन में काम नहीं कर रहा है तो आपको अलग अलग रीजन में फंक्शन को एलिमेंट्स को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एलिमेंट्स को ब्रेक कर लो जहां से जहां तक है और फिर इंटीग्रेट कर लो, सिंपल है ना। लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो जब भी एक से ज्यादा कर्व हो, पहले वाले में इसके स्टार्टिंग में हमें जरूरत क्यों नहीं पड़ी थी, क्योंकि वहां पे एक ही कर्व था। अब यहाँ पे 2 टाइप के कर्व आ रहे हैं, है ना। तो 2 टाइप का कर्व आ रहा है, तो बस उसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लो और एलिमेंट देख लो कि सेम एलिमेंट काम करेगा या नहीं करेगा। सेम एलिमेंट काम करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो हम ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। और एलिमेंट काम करेगा या नहीं करेगा, ये चीज चेक करने का तरीका क्या है कि उस एलिमेंट का लोअर पॉइंट देखो किस कर्व पे है और अपर पॉइंट देखो किस कर्व पे है। अगर वो पूरे रीजन में सेम कर्व पे लाई करता है तब सही है ना। इसी चीज को हमने इस टाइप से किया था कि कोई भी कर्व हो तो अगर ऐसा कुछ एलिमेंट है, ये एलिमेंट देखो, अगर हमें यहां से यहां तक एरिया कैलकुलेट करना है तो देखो हमेशा इसका लोअर पॉइंट यहां पे है, अपर पॉइंट यहां पे है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि अगर आपके पास कर्व कुछ ऐसा होता, एक कर्व ऐसा लिया और एक कर्व ऐसा होता, ठीक है। तो देखो अगर हमने ये एलिमेंट चूज किया, मान लो हमें यहां से ए से बी तक इंटीग्रेट करना है और यहां पे हमने एक एलिमेंट लिया, तो क्या ये एलिमेंट इस पूरे रीजन के लिए वैलिड है? नहीं है ना, क्योंकि हमें दिख रहा है कि इसका अपर पॉइंट तो इस कर्व पे है, लेकिन कहां तक है? सिर्फ इसी पॉइंट तक है। इस पॉइंट से आप आगे बढ़ोगे तो कर्व आपका चेंज हो गया, तो अपर पॉइंट आपका चेंज हो रहा है ना। लोअर पॉइंट अभी भी सेम है, तो कोई भी एक पॉइंट चेंज होगा तो आपको वहां पे ब्रेक करना पड़ेगा। तो जब आप इसको ब्रेक करोगे तो कहां से कहां तक करना होगा? ए से सी तक, फिर सी से बी तक, और दोनों के लिए वाई की वैल्यू हम अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, वाई के अलोंग सोचो, और ये 10 क्वेश्चन ये है और 3 क्वेश्चन ये प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो इसको आप ट्राई करना, फिर हम लोग कल इसी टाइम पे फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो फिर इसको बताना, ओके। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ओके। चलो बाय।